नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर। 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। जहां एक तरफ सरकार ने यात्रा के लिए बड़े बड़े दावे किए, वहीं दूसरी ओर बाहर से आए श्रद्धालुओं ने शासन के इन बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है। बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और इसके बाद यात्री ऋषिकेश से चारधाम के लिए रवाना होते हैं, जहां प्रशासन द्वारा चारधाम यात्रा की तैयारियों की पोल बाहर से आए श्रद्धालु खोल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर श्रद्धालुओं को परेशान किया जा रहा है। बता दें कि प्रशासन कह रहे हैं कि देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की जाए। इस दौरान यात्रियों ने नारेबाजी कर हंगामा भी काटा। यात्रा पंजीकरण के लिए पर्यटन कार्यालय पहुंचे, जहां यात्रियों का आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई, दुर्व्यवहार किया गया। सुबह 4 बजे से लाइन से खड़े हुए हैं और बाद में बिना रजिस्ट्रेशन के ही भगा दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर लंबी कतार में जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं उनकी। तो तस्वीरों में आप देखिए, जहां 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और लगातार बदसलूकी इन श्रद्धालुओं के साथ की जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ यात्रियों ने कहा। चारधाम यात्रा 10 तारीख को शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोले जाएंगे बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री के। जहां चारधाम यात्रा के लिए हमारा प्रशासन ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमने श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था कर रखी है, लेकिन यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो होने थे, आज कहीं ना कहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ना होकर, क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं में रोष नजर आया, कुछ श्रद्धालु तो वापस भी चले गए। मैं अर्चना धिंगरा, देश न्यूज के साथ, हरिद्वार। और चलिए अब तस्वीरों में, क्योंकि आपको लगातार दिखा रहे श्रद्धालु जो हैं वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर और क्या कुछ ये श्रद्धालु कह रहे हैं वो हम जानेंगे। अर्चना धिंगरा से हमारे साथ हरिद्वार ब्यूरो से जुड़ रही हैं। अर्चना, किस तरह से श्रद्धालुओं को यहाँ पर परेशानियां हो रही है, क्योंकि लगातार जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया और हमने भी लगातार खबर में ये दिखाया, तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतार श्रद्धालुओं की लगी हुई है। एक तरफ हम देखते हैं प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है यात्रियों की सुविधा के लिए, उनके रुकने के लिए, जो देश विदेश से यात्री पहुंच रहे हैं उनके लिए, लेकिन दूसरी तरफ जब हम इस तरह की तस्वीरें दिखाते हैं तो वो किस और इशारा करती हैं अर्चना? जी बिल्कुल ऋषिका जी, जहां देखने को मिल रहा है कि सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं को की कतार लगे हुए हैं। श्रद्धालु खाने पीने से लेके हर चीज के लिए परेशान हो रहे हैं वहां पर। और श्रद्धालुओं का खुद का कहना है कि अगर हमारे लिए व्यवस्था की गई है, दूर दराज से आए हुए जो श्रद्धालु सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं और ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। लोगों का कहना बस यही है कि जब व्यवस्था है तो वो व्यवस्था दिख क्यों नहीं रही है। और ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन होना था तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 1000 के ऊपर नहीं हो रहा है। 1000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। लोगों के अंदर रोष नजर आ रहा है। लोग वहाँ पे अपने आप में ही एक आगे पीछे से लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं कि मेरा टर्न है, मेरा टर्न है, ऐसे करके प्रशासन भी परेशान हो रहा है। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अर्चना जी। और जिस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम लगातार हरिद्वार में, जिस तरह से देखा गया कि कहीं श्रद्धालुओं ने यहाँ पर हंगामा भी काटा है, नारेबाजी की गई है व्यवस्था को लेकर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अर्चना जी दीजिए। जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं को लेकर जैसे कि सुबह 4 बजे से जो श्रद्धालु लगे हुए हैं उनको प्यास भी लगती है। इतनी गर्मी आई हुई है, गर्म हवाएं हो रही हैं। श्रद्धालु 10 बज गए, 11 बज गए तो लोगों को पानी की असुविधाएं हो रही हैं, बैठने की असुविधाएं हो रही हैं। इन असुविधाओं को लेकर वहाँ पे हंगामा काटा गया। ऋषिका जी, आपको बताना चाहूंगी कि कल जब बस रवाना होने से पहले पूजा पाठ किया जा रहा था, श्रद्धालुओं के मन में एक अलग खुशी का माहौल नजर आ रहा था, लेकिन वहीं पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर हंगामे काटे जा रहे थे। जी ऋषिका जी, बिल्कुल ठीक है अर्चना। जिस तरह से, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर बड़े बड़े दावे हमने उत्तराखंड सरकार की ओर से देखे हैं, तमाम जो प्रयास जो है सुख सुविधा को लेकर यात्रियों के वो किए जा रहे थे, लेकिन अब जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं
बेहद शर्मसार कर देने वाली, क्योंकि जब यात्री देश विदेश से साल भर में एक बार बाबा के दर्शनों को पहुंचते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें सुख सुविधाएं जो हैं, अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर उनके लिए की जाएंगी, अच्छी सुविधाएं उनके लिए दी जाएंगी। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। हमारे साथ संजय शर्मा ऋषिकेश से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हरिद्वार भी एक चारधाम यात्रा के लिए जाने के लिए द्वार माना जाता है और ऋषिकेश, हरिद्वार और ऋषिकेश ये दो जगह है जहाँ से आप यात्रा का आगाज होता है। ऋषिकेश में क्या कुछ स्थिति है संजय जी? क्या वहां भी ऐसी तस्वीरें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर हम देख सकते हैं? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन जो है ये एक प्रक्रिया इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिकल कर दी है, और उसमें जो श्रद्धालु बाहर से आ रहा है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु या स्टेम आते हैं वो गांव देहात से आते हैं। उन गांव देहात से आने वाले लोगों को इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं होती है, और कितनी बार ये ठगी के शिकार भी हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा जो है यहाँ पे आवेदन कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन वो यहाँ आते हैं तो उनका ऑनलाइन होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ऑफलाइन जो यहाँ पर प्रक्रिया शुरू करी है उसे ज्यादा सरल बनाना चाहिए। यही स्थिति ऋषिकेश में भी देखने को मिल रही है। और जब ये चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ उसके बाद एक महोदय हमारे पे आए जो चारधाम यात्रा के लिए बसें मुहैया कराते हैं, एजेंट हैं लोग, उनके काफी क्लाइंट है जो उनके नाम से यहाँ चारधाम यात्रा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके कुछ श्रद्धालु ऐसे थे कि जो कल देर रात तक ऑनलाइन करवाने के लिए खड़े रहे, और उनको मना कर दिया गया कि सुबह आइए, आपका नाम लिख लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो सुबह गए और सुबह भी उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो बड़े दुखी है, और उनको लग रहा है कि सरकार जो बोल रही है वो सिर्फ खोखले दावे हैं, और जो एक लिमिट बना रखी है कि 1000 रजिस्ट्रेशन होंगे, 1000 आदमी ही जा पाएंगे, तो ये गलत है। आज से पहले एक कोविड के टाइम हुआ था कि भाई ज्यादा भीड़ ना हो, तो कोरोना काल खत्म होने के बाद ये जो इन्होंने एक नियम बनाया था, इस नियम को खत्म कर देना चाहिए। ज्यादातर लोगों की मांग यही है कि इस नियम को खत्म कर दे और उसके बाद खुला ओपन कर दे कि आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और जाइए। चाहे वहाँ 2000 जाए चाहे 10,000 जाए, उनकी व्यवस्था एक टोकन के थ्रू होना चाहिए कि ये टोकन यहाँ मिलेगा आपको, और ये इस टाइम से इस टाइम तक आपका नंबर है, आप जाइए, दर्शन करिए और आनंद से वापस आइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो लिमिट बनाई गई है 1000 का ही सिर्फ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इसको लेकर श्रद्धालुओं में होड़ भी एक लगी हुई है कि पहले हमारा हो जाए या फिर पहले हमारा हो जाए, क्योंकि सरकार ने एक यहाँ पर लिमिट तय कर दी है कि 1000 के बाद जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्योंकि लगातार प्रशासन जो है फोकस भी कर रहा है। लेकिन कहीं जिस तरह से आपने बताया कि इसको लेकर श्रद्धालुओं में रोष भी देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो अब हंगामे हम देख रहे हैं हरिद्वार में या ऋषिकेश में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। लेकिन हमारे साथ उत्तराखंड से हठ योगी बाबा महाराज जी जुड़ गए हैं। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चारधाम यात्रा को लेकर जो लगातार प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से दावे किए जा रहे थे, अब उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, श्रद्धालुओं को काफी परेशानियां पहुंचने में हो रही हैं। क्या ये जो 1000 की लिमिट तय की गई है वो ठीक है? देखिए, क्योंकि श्रद्धालु एकदम इतने आते हैं, अभी कल ही की बात है, जैसे अभी आपने बताया, इन्होंने कहा, तो मेरे यहाँ से भी कोई श्रद्धालु बेचारे कल रात को 8 बजे 10 बजे तक लगे रहे, 3 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 3 का हुआ ही नहीं, तो परेशान होती है उन लोगों। और फिर ऑनलाइन 17 लाख का हो चुका, उसके लिए कर नहीं रहे, ऑनलाइन लाइनें बंद कर दी है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को कुछ तो निकालना है। ये बात जरूरी है कि अगर पहाड़ पे ज्यादा व्यक्ति आ जाते तो मतलब रहने, खाने, पीने, करने धरने की असुविधा हो जाती है, क्योंकि फिर उधर भी लोग कहते कि इतना क्यों जाने दिए। लेकिन कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर दे कि उन लोगों को जो आए हैं तो तकलीफ नहीं हो, और मतलब इस तरह की भागा भाग नहीं हो, मारा मारी नहीं हो। तो इस मामले में यात्री बड़े वो हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी। और क्योंकि देखिए बाबा केदारनाथ के दर्शनों को जो जनसैलाब उमड़ता है, अब कल से जो कपाट खोल दिए जाएंगे, अक्षय तृतीया के दिन से आगाज चारधाम यात्रा का कल से क्योंकि होने जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन के लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी मात्रा में हो रहे हैं, ऑफलाइन के लिए लिमिट तय कर दी गई है। अब जिस तरह से हम रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पर भागम भाग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे हम जो चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए की गई हैं, अब उस पर भी सवाल उठते हैं कि सरकार ने न जाने किस तरह की व्यवस्था यात्रियों के लिए या फिर श्रद्धालुओं के लिए की होंगी।
अभी जी। हाँ, तो अब वो ऐसा है ना, अब वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु बिना कहे हमसे तो जो भी मिलते हैं, मैंने कहा बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं आना यहाँ, ये तो परेशानी होगी। हम्म। मैंने कहा नहीं, रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आइए, नहीं तो नहीं। अभी जैसे एक बस आई है, उसका पूरी रजिस्ट्रेशन है, वो गई, उनको आपत्ति नहीं, लेकिन जो ये बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाते हैं और इतनी भीड़ आती है, इन लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आप और इसके पीछे ऊपर की पहाड़ की भौगोलिक स्थिति का पता ही है आपको, क्योंकि वहाँ एक लिमिट से यात्री जा सकते हैं। अगर ज्यादा चला जाए तो कैजुअलिटी हो जाती है, तो भी फिर मुसीबत है। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। दोनों तरफ है ना, पर आप एकदम तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। मैं उन सरकार की जगह अगर हम भी होते हैं, तो जहाँ एक कमरे में 4 आदमी की आवश्यकता है, तो हम 5 रख दे, 6 रख दे, 10-15 तो नहीं आ सकते है ना। तो ये पहाड़ी और भौगोलिक स्थिति है, तो उससे के कारण भी परेशानी होती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो अगर सरकार तीर्थयात्री जागरूक हो और अपना रजिस्ट्रेशन हो जाए तभी आए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि क्योंकि पहाड़ों पर जो स्थिति है, कैजुअलिटी होने का डर लगातार बना रहता है, लेकिन ऑनलाइन जिस तरह से भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उनको लेकर भी तो सवाल खड़ा होता है। या तो फिर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन जितनी मात्रा में हो रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में ही रजिस्ट्रेशन कराएं कि एक इतने लोगों का जत्था एक बार में जाएगा, फिर दूसरे बार का। जब ऑनलाइन भरपूर मात्रा में रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट, हाँ, उससे ज्यादा नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है महाराज जी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस तरह से अब श्रद्धालु, आप तस्वीरों में भी देखिए किस तरह से बहस करते नजर आ रहे हैं। अर्चना जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। अब जिस तरह से अब देखिए, महाराज जी ने भी क्योंकि यहाँ पर बोला कि ये बात भी ठीक है, इससे सहमति बनती है कि अगर वहां पर जितने लोगों की परमिशन है उतने लोगों को ही जाने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर है। अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 लोगों की सीमा तय की गई है, तो कम से कम उनके लिए भी सुविधाएं, व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऋषिका जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर 1,00,000 की लिमिट उन्होंने तय की है, तो 1,000 क्या 1500 की लिमिट उनको ऑनलाइन भी करनी चाहिए थी, क्योंकि श्रद्धालु बाहर से इस बार ज्यादा आ रहे हैं। और यहाँ के जो हमारे देश के श्रद्धालु है, विदेशी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, देशी जो श्रद्धालु है उनका भी कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन के लिए अभिलाषाएं रहती हैं, कुछ इच्छाएं रहती हैं। तो यहाँ भारी संख्याओं में यात्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिनका नहीं हुआ तो वो सोचते हैं कि हम ऑफलाइन करवा के हम बाबा के दर्शन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि 1,000 की लिमिट ही तय है, तो ऐसे ही ऑनलाइन पर भी इनको लिमिट तय कर देनी चाहिए थी। जी ऋषिका जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और रही खाने पीने की व्यवस्था, तो व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे प्रशासन पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आ रहा है कि यहाँ पीने का पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, उठने बैठने की व्यवस्था नहीं है, लाइन में खड़े रहने की व्यवस्था नहीं है, लोगों में धक्का मुक्की जो हो रही है इसको रोकथाम करने की व्यवस्था नहीं है। जी ऋषिका जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अर्चना जी, क्योंकि अब लगातार क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारी मात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और जैसा आपने बताया कि अब पहले से ज्यादा बाहर से जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये सोचना रहता है कि हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के और दर्शनों के लिए पहुंच जाएंगे, जिसके लिए सरकार को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से पहले से, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, अब सरकार भी लगातार दावे तो कर ही रही थी कि 4 धाम यात्रा का आगाज होने वाला है और उसके लिए व्यवस्थाएं जो हैं वो भरपूर हैं, लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह की जो भागम भाग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था की गई है उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। और जैसे आपने पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन को लेकर एक लिमिट तय करनी चाहिए थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी एक लिमिट होना चाहिए थी जिस तरह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर है, और अगर लिमिट नहीं थी, बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका आंकड़ा भी सरकार के पास होना चाहिए था, उसके लिए भी कोई नीति बनानी चाहिए थी। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे कि एक श्रद्धालु आते हैं, वो पूरी बस लेकर आते हैं, उनका एक टाइम लिमिट होता है कि वो 15 दिन में लौटेंगे, 20 दिन में लौटेंगे। ऐसी 4 धाम यात्रा के लिए 9 दिन का एक पैकेज होता है कि 9 दिन बस जाएगी तो 9 दिन में वो 4 धाम के दर्शन करा के आएगी। जब वो लोग यहाँ पहुंचते हैं ऋषिकेश या हरिद्वार, और उनको वहां 2 दिन बाद रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलता है, तो उस 2 दिन की गिनती कहाँ लेंगे आप? बिल्कुल, उनका तो शेड्यूल चेंज हो गया सारा।
बिल्कुल ठीक। तो ऐसी स्थिति में कितने लोग, जो लास्ट ईयर भी उन लोगों ने हंगामा किया और उन्होंने कहा कि हम दर्शन नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे, हमारा रिजर्वेशन इतनी तारीख का है और इतनी तारीख तक हम लौट नहीं पाएंगे। हम्म। तो ऐसी ऐसी स्थिति में उन श्रद्धालुओं से पूछो जो हजारों किलोमीटर से यहाँ दर्शन करने आ रहा है और खाली आ जा रहा है, किस हम्म। लिए? कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हम्म। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आए हैं उनके लिए एक ऐसा वैकल्पिक प्रावधान रखना चाहिए कि वो आए, और जिनका एक पैकेज है कि हम 4 धाम करें, 2 धाम करें, तो उनके लिए एक ऐसा थोड़ा फ्लेक्सिबल होके उनको रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए और वो टाइम टू टाइम अपना रजिस्ट्रेशन करके वापस आके अपना रिजर्वेशन या जो उनका टूर है, जो उस टूर का जो टाइमिंग है उससे मेल खा सके और अपने गंतव्य को वापस जा सके और दर्शन भी कर ले। बिल्कुल तो ठीक ऐसी कह रहे हैं कोई संजय जी, व्यवस्था लेकिन ये सरकार जो आप बना नहीं बात पाती। कह रहे हैं कि जो लोग जो है वो पैकेज अपना डिसाइड कर लेते हैं कि उनको 4 दिन में वापस जाना है, 5 दिन में जाना है, 8 दिन में जाना है, इसको लेकर सरकार को चाहिए कि वो पहले से कोई स्ट्रेटेजी बनाए, पहले से इसके लिए रणनीति तैयार होनी चाहिए कि अगर इस तरह के श्रद्धालु जो हैं, और कहीं ना कहीं सरकार के पास वो आंकड़ा भी होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से डायरेक्ट श्रद्धालु पहुंच जाते हैं उनके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। बात तो वही आ रही है ना घूम के मैम, कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं और ना तो उनसे बॉर्डर पे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, आपने रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया, आपकी एंट्री होगी नहीं होगी। तो इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। सिर्फ जो यहाँ के अधिकारी है वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं आम लोगों में कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दूसरा आपका नहीं हो पाएगा, ये प्रक्रिया से अलग है, होगा तो टाइम से होगा, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा। इस तरीके के जो सवाल जवाब है वो इतनी दूर से आने वाला है यात्री वो नहीं झेल पाएगा। उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसे जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं, गंगोत्री माता के दर्शन करने हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं और उसको दर्शन करके वापस आना। उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप 500 का टिकट है 700 में दे रहे हो, कहता कोई दिक्कत नहीं, दे दो। वो पैसा भी खर्च करता है। पिछले साल केदारनाथ जी में 45,000 रुपए पर नाइट होटल के कमरे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने उनके खिलाफ क्या किया? कोई श्रद्धालु हजारों किलोमीटर से यहाँ दर्शन करने आ रहा है, उसको लूटा जा रहा है। पानी की एक बोतल 80-80 रुपए की बिक रही है, उसके ऊपर सरकार ने क्या किया है? जो 20-30 रुपए की बोतल पानी की मिलती है, इसके खिलाफ तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ यात्रियों को बुला रही है और उनको परेशान कर रही है कि जाओ, आप परेशान हो और जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय जी, कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए भी जो गाइडलाइन है वो पहले से तय करनी होगी। और हर बार, क्योंकि हम लगातार सुनते हैं कि प्रशासन जब दर्शनों के लिए जाते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, विशेष तरीके से स्वागत किया जा रहा है, लेकिन ये जानना भी जरूरी होगा कि वो श्रद्धालु वहां तक पहुंच कैसे रहा है। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगी इस पर, क्योंकि जिस तरह से आप श्रद्धालुओं को हम रजिस्ट्रेशन के लिए जब इस तरह से परेशान होता देख रहे हैं, तो आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई होंगी, और क्या लग रहा है आपको जिस तरह से महंगाई को लेकर, और क्योंकि हम 4 धाम यात्रा है, अब टूरिस्ट प्लेस हो गई है, वो वहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि कल से इसका आगाज हो रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं जो महंगाई को लेकर हम बात कर रहे हैं, सरकार ने इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया है, और जो भी व्यवस्थाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं कि किस बदहाल स्थिति में है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, महंगाई को लेकर तो मैं विशेष इस पे कहना चाहूंगी ऋषिका जी कि महंगाई को लेकर, जैसे कि संजय जी ने बताया कि जो पानी का बोतल 20 रुपए का आता है वो 80-80 और 100 रुपए में बेचे जा रहे हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ जाइए तो यही बोतल 150 से 200 के बीच में मिल रहे हैं। तो क्या ये सरासर श्रद्धालुओं को लूटने का एक षड्यंत्र बना रखा गया है। इसमें पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए कि इतने से इतना रेट है। माना कि ऊपर पहाड़ पे जाने का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, पहाड़ों पे चीज ले जाने के लिए, नीचे आने के लिए बहुत खर्चे आते हैं, लेकिन उसको जोड़ते हुए या ऐसा भी करके उनको उस हिसाब से पैसे रखने चाहिए, ना कि यात्रियों को लूटने का वो करना चाहिए। और जो यात्री इतने भारी संख्या में आ रहे हैं, अपने साथ 9-9, 10-10 लोगों को ले आ रहे हैं, जो फालतू का भीड़ कर रहे हैं, इनको भी ये भी व्यवस्था देखनी चाहिए, इन पर भी रोक लगानी चाहिए। इतना ही करें, जैसे कि संजय जी ने बताया कि बॉर्डर पे लोग चेक नहीं करते, हमारे यहाँ पे
जो अधिकारी हैं वो बहुत एक्टिव हैं और अधिकारी जांच कर रहे हैं यहाँ पर जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको रोका नहीं जा रहा है, जिनका नहीं है उनको भी नहीं रोका जा रहा है, उनको भी आने दिया जा रहा है। बिल्कुल कि ठीक कह रही लोग हैं झूठ अर्चना, बोल कहीं ना जाते कहीं हैं। अगर बॉर्डर पर ही इस तरह की जो व्यवस्था है वो कर दी जाए कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको वहीं से रोक लिया जाए, तो जो समस्याएं हम अभी देख रहे हैं भागम भाग और श्रद्धालुओं के बीच रजिस्ट्रेशन को लेकर जो चीजें हम देख रहे हैं, हो सकता है इन पर अंकुश लगे और व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त हो पाए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर चारधाम यात्रा कल से 10 मई से अक्षय तृतीया का कल दिन है और चारधाम यात्रा का कल से आगाज होने जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर जो लिमिट तय की गई है उसको लेकर श्रद्धालुओं में जो भागम भाग है और कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए गए हैं श्रद्धालुओं की ओर से, अधिकारियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो इसको लेकर अब सरकार जिस तरह की व्यवस्था बनाती है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उसको लेकर एक व्यवस्था सरकार को अलग से बनानी चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।